हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से हैं। स्वागत है आपका सनग्लो क्लासेस में। तो बेटा, आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले वाली क्लास देख ली होगी। तो हम इस क्लास को और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम जो चैप्टर कवर कर रहे थे उसका नाम था चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, बेटा ये हमारे चैप्टर का नाम था। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली फंडामेंटल्स समझेंगे इकोनॉमिक्स के। तो बेटा इसके आगे हम जो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज इकोनॉमी। लास्ट क्लास में बेटा हम सब लोगों ने क्वेश्चन कवर किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आज हम जो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज इकोनॉमी। बेटा दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम इसे डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू अ सिस्टम। इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which a person earns its livelihood। तो बच्चा इकोनॉमिक्स का मतलब था इट रेफर्स टू a study about all economic activities such as production, consumption, distribution, marketing, foreign exchange, etc. जबकि अगर हम व्हाट इज इकोनॉमी इसे देखें तो हम इसे बोलेंगे इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ पर्सन अर्न्स इट्स लाइवलीहुड। तो बेटा इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है और इस सिस्टम में रहकर आपको क्या करनी होती है? इस सिस्टम में रहकर आपको बच्चा करनी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस सिस्टम में आपको करनी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बेटा जिस तरीके से अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको स्कूल जाना होता है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है तो उसे सिस्टम में जाना होगा। तो सिस्टम में हम सब लोग क्या करते हैं सर? सिस्टम में हम सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी कि आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपको
अगर आपको मोबाइल पर कुछ काम करना है तो आपको मोबाइल ऑन करना होगा। अगर आप मोबाइल ऑन नहीं करेंगे तो आप मोबाइल में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अगर आपको टीवी पर अपना कोई फेवरेट शो देखना है तो आपको सबसे पहले टीवी को यानी कि सिस्टम को ऑन करना होता है, तब जाकर आप अपना वो फेवरेट सीरियल या मूवी देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो आपको इकोनॉमी में जाना होगा। मान के चलिए हम कह सकते हैं कि अगर एडवोकेट को इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो उसे कोर्ट में जाना होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी अपने आप में एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जाए बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। सोचिए, मान के चलिए आपके फादर कुछ जॉब करते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि वो जॉब की लोकेशन पे जाए बगैर जॉब कर सके? आप बोलेंगे सर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें उस जगह पर जाना होगा, तभी वो काम हो पाएगा। तो बेटा ठीक इसी तरीके से इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रोल हम देखते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स तो देखते हैं, अगर हम इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करें तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं इट रेफर्स टू दोज persons who perform economic activities. It refers to those persons who perform economic activities. तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाला कोई ना कोई पर्सन तो होगा ही। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन एक्टिविटी की, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रोड्यूसर तो होगा ही। अगर हम बात करें टीचिंग की तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई टीचर तो होगा ही। अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई अकाउंटेंट तो होगा ही। तो यहाँ पर बेटा प्रोड्यूसर, टीचर, अकाउंटेंट ये सभी लोग हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। Teacher is an economic agent. Now we will see what teacher do. Teacher perform economic activity
and that activity is known as teaching. And teacher perform economic activity in schools, and now school is referred to as economy. It means टीचर तो हुआ इकोनॉमिक एजेंट, टीचिंग हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी, और स्कूल यहाँ पर हुआ इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ों का मतलब समझ सकते हैं कि इकोनॉमी क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हुई, और इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हुए। नाउ बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं, क्यों इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में हम सब लोगों के सामने हैं, और ना ही सिर्फ सामने हैं बल्कि आज के सिनेरियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स स्टडी करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। देयर आर टू प्रॉब्लम्स, देयर आर टू प्रॉब्लम्स in every, there are two problems in every stream of life। तो हम देखते हैं कि आज दो समस्याएं दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई है, और उन समस्याओं को हम नाम देते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, एंड दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो बच्चा पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी और दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हम सबके सामने है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी क्या होती है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। तो आइए देखते हैं। बेटा अगर हम प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी क्या है। बेटा आज आप लोग देखते हैं कि हर इंसान की अनलिमिटेड वांट्स है, हर इंसान की आज अनलिमिटेड वांट्स है, यानी कि आज हर इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ चाहता है। उसी तरीके से आज दुनिया का हर देश अपने देश में सारी सुविधाएं चाहता है, सारे रिसोर्सेस चाहता है। लेकिन होता क्या है कि हम सब लोगों की वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। लेकिन हम सब लोगों के पास रिसोर्सेस क्या है,
लिमिटेड है। हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास सब रिसोर्सेज लिमिटेड है। आज आप देखते हैं कि हम सभी के पास जो मनी है वो लिमिटेड है, परंतु हम जो सामान खरीदना चाहते हैं वो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है। तो बच्चा, इसी वजह से हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी। एंड स्केरसिटी मीन्स व्हाट? Scarcity means our wants are unlimited but our resources are limited. And हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? Objective to study economics is come to know that how efficiently and effectively unlimited wants can be satisfied with limited resources. सो बच्चा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। Objective to study economics is come to know that how efficiently and effectively unlimited wants can be satisfied with limited. तो बेटा, ये हमारी पहली वजह है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। दूसरी जो हमारी वजह है वो वजह है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस तरीके से एक वजह बनी हुई है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। बेटा, आप सब लोग देखते होंगे कि आज हमारे पास रिसोर्सेस तो है और वो रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट आज हम देखते हैं कि रिसोर्सेस have alternative uses. यहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस का मीन्स क्या है? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव और मैनी यूजेस। आज हम देखते हैं कि रिसोर्सेज के कई सारे यूज हैं। अब हमें ये देखना होगा कि हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी कौन सी वांट्स को पहले सेटिस्फाई करना है और कौन सी वांट्स को बाद में सेटिस्फाई
करना है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपके पास 2 kg मिल्क है। यू जस्ट हैव 2 किलोग्राम मिल्क्स। अगर आपके पास 2 kg मिल्क है, या फिर हम लीटर, अगर आपके पास 2 लीटर मिल्क है, तो इट मीन्स आपके पास जो मिल्क है वो तो हुआ लिमिटेड, यानी कि आपके पास एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्स है। 2 kg मिल्क इज लिमिटेड रिसोर्स। बट क्या आप 2 kg मिल्क से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं या नहीं? हम देखते हैं कि आप मिल्क से कई तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस 2 kg मिल्क से आप कई तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बटर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कर्ड भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप चीज़ भी बना सकते हैं, आप चाहे तो स्वीट्स भी बना सकते हैं। तो बेटा आप कई तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और आपके पास जो मिल्क है वो लिमिटेड है। अब आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप 2 kg मिल्क का यूज़ किस कार्य के लिए पहले करते हैं। आप पहले टी बनाना चाहते हैं, या फिर आप बटर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरा आइटम। तो यहाँ पर आपको क्या करनी होगी? यहाँ पर आपको बच्चा चॉइस करनी होगी। आपको चॉइस क्यों करनी होगी? सर हमें चॉइस क्यों करनी होगी? तो बेटा उसका एक सीधा सा जवाब है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 kg मिल्क है, तो आप सभी चीज़ें इस 2 kg मिल्क से नहीं बना सकते। आपको कोई ना कोई चॉइस करनी होगी, कोई ना कोई चीज़ को आपको प्रायोरिटी पर रखना होगा। जिस तरीके से मान के चलिए आप कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, आपको क्लॉथ्स खरीदने हैं, और मान के चलिए आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक ही ड्रेस खरीद सकते हैं, लेकिन शॉप पर आपको 3 ड्रेसेस पसंद आ जाती हैं। आपको 3 ड्रेसेस पसंद आती है, लेकिन आपके पास पैसे सिर्फ एक ड्रेस की खरीदने के लिए ही हैं। तो वहाँ पर आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? बिकॉज आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसी वजह से आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखनी पड़ रही है। तो हम बोल सकते हैं इट arise because resources have alternative
और मैनी यूजेस। तो बेटा इस तरीके से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे दो प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से पहली प्रॉब्लम यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी arises because there are unlimited wants but resources are limited. We cannot satisfy all our wants with the help of limited resources. That is why we face problem of scarcity. बेटा आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ना हो, और इसी प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी की वजह से आज हम दूसरी कंट्रीज से सामान खरीदते भी हैं और उन्हें सामान बेचते भी हैं, यानी कि हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी बात हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इस वजह से आती है क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स इट अराइज बिकॉज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव एंड मेनी यूजेस। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच for watching this video.